दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने 6 अप्रैल को प्रेडिक्शन दी थी कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी लास्ट वीक के लिए, और आपने भी देखा 7 तारीख को जो मार्केट ओपन हुई थी तो इंडियन स्टॉक मार्केट उसमें गिरावट के साथ गैप डाउन ओपनिंग हुई और शाम होते होते उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। 8 तारीख को और 9 तारीख को मार्केट रेंज बाउंड रही और जिस तरह से प्रेडिक्शन दी थी उस हिसाब से आपको मार्केट में उतार चढ़ाव मिला। 10 तारीख को मार्केट क्लोज थी और 11 तारीख को ज़रूर रिवर्सल लगा और कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम से यू टर्न आया। अब अगले हफ्ते में जो मार्केट कल खुलेगी 3 दिन की छुट्टी के बाद, हम 14 तारीख को इसको शूट कर रहे हैं, तो अगले 3 दिन मार्केट क्या दिखाने वाली है आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों ये जो भी प्रिडिक्शंस हम दे रहे हैं जिसके बारे में अभी आप सुनने वाले हैं, ये प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर है और इसमें हमारा डिस्क्लेमर भी है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें या अपनी समझ से करें। इसमें आपके प्रॉफिट या लॉस से हमारा या हमारे चैनल का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और एक ओपिनियन के लिए है कि मार्केट का क्या आगे बिहेव रहने वाला है, और ये टोटली प्लानिटरी मूवमेंट के साथ है, प्रेडिक्शंस है, तो इसमें प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट्स आप अपने रिस्क पे ही करें। तो आइए जानते हैं अब मार्केट जो अगले 3 दिन के लिए किस तरह से मूव करेगी। जैसा कि हमने जब लास्ट वीक की प्रेडिक्शन डाली थी तो उस टाइम पर बुध भी वक्री थे जो 7 तारीख शाम को जाकर डायरेक्ट हो गए, और बुध के डायरेक्ट होने के बाद ही कुछ रिलीफ रैली आपको 11 तारीख में जब मिली, और उससे पहले 10 तारीख को भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ था बृहस्पति का, जिसकी वजह से मार्केट में एक क्लियर सिग्नल मिल गया कि मार्केट अभी आगे किस तरह का बिहेव देने वाली है। इसके अलावा 13 तारीख को सुबह के टाइम पर शुक्रदेव भी मार्गी हो गए हैं काफ़ी टाइम के बाद, और सूर्य देव ने भी राशि परिवर्तन कर लिया है। अब जब ये सब प्लैनेटरी चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से अब आप आगे अगले 3 दिन में देखेंगे और उसके अगले हफ्ते के लिए भी है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स की मार्केट हो जाएगी। अगर आपको मार्केट में कोई भी डिप मिलता है तो आपको उस डिप के साथ आप परचेज करें, बिकॉज मार्केट में अभी स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट जा रही है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज का रिवर्सल लिया है, ये मार्केट को रिलीफ रैली कम से कम 1 महीना 15 दिन तो ज़रूर देने वाला है। उसके बाद के आगे जो कुछ प्लानिटरी मूवमेंट चेंज हो रहे हैं वो उसको इम्पेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए आज जो हम नेक्स्ट वीक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं 3 दिन के लिए, तो 3 दिन में मार्केट जब कल खुलेगी तो ये गैप अप खुलेगी। मार्केट में करीबन 800 से 1000 पॉइंट की गैप अप होगी, और जब मार्केट ऊपर खुलेगी उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी दोपहर के टाइम पर, और अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग में डाउन मिलती है मार्केट तो आप उसमें बाई करें। हाँ, और जो भी मार्केट आप खुलेगी उसमें 100 से 150 पॉइंट तक निफ्टी में रेंज बाउंड दिखता है। 100 से 200 पॉइंट के बीच में निफ्टी मूव करेगा, और अगले दिन मार्केट में फिर तेज़ी दिखती है, बट बीच बीच में डिप्स मिलेंगे। उन डिप्स के साथ अगर आप बाई करते हैं तो आपको मार्केट में इंडेक्स में ग्रोथ दिखेगी, और जब लास्ट डे होगा थर्सडे को तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। बट उस प्रॉफिट बुकिंग में भी अगर आप बाई करते हैं और अगले हफ्ते के लिए पोजीशन कैरी करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। ये प्रिडिक्शन अगले 3 दिन के लिए है। वीक छोटा है बट इस वीक में मार्केट स्टेबल ही रहने वाली है, और जब भी डिप मिलेगा उसमें आपको बाई ही करना चाहिए। बाकी ये आपकी समझ के ऊपर है और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के ऊपर भी है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग रही, और वापस से गोल्ड ने अब अगर हम करंट प्राइसिंग देखते हैं गोल्ड और सिल्वर में
तो वापस से रिकवर कर लिया है। अब अगले हफ्ते के लिए पोजीशन में गोल्ड और सिल्वर और ऊपर जा सकते हैं यहाँ से, और प्रॉफिट बुकिंग के साथ जब भी आए, जब भी डिप मिले तो बाई और डिप्स ही है गोल्ड और सिल्वर में भी। तो ये पोजीशन रहेगी। क्रूड में भी पोजीशन अभी ऊपर रहेगी, और अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल रीजन से वॉर कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट होती है, चाहे मिडल ईस्ट में, तो या टेंशन्स क्रिएट होती हैं, तो क्रूड एकदम से ऊपर जाएगा। और इसके अलावा करेंसी मार्केट में प्रेशर में रहेगा यूएस डॉलर, तो करेंसी में मार्केट रुपया और स्ट्रॉन्ग होगा, और डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। तो ये प्रिडिक्शन रहेगी अगले हफ्ते के लिए। बाकी आप अपनी समझ से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही मार्केट को टाइम अप करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।